तो नया साल आ चुका है और माहौल हो गया है पूरी तरह से गर्म। डैनी ओल्मो की सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ रही है, बट फिर आती है एक नई कहानी। 31 से पहले उसको रजिस्टर करना था, बट फिर ला लीगा हमको बार्सिलोना को 3 दिन का मोहलत देती है समय का, कि आपको और 3 दिन बख्शते हैं हम। उस 3 दिन में आप क्या कर सकते हो हम देखते हैं, और आपको हमें फाइनेंस जनरेट करके दिखाना होगा। आपको हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि हाँ भाई, ये हमारे फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशन के तहत बराबर है, और जिसके हिसाब से हम आपको मौका देंगे कि क्या आप डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर पाओगे कि नहीं। अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम बहुत सारे सोर्सेज के द्वारा मुझे ये पता चल गया है कि बार्सिलोना अपने आप को 1:1 रेशियो में ला लिया है। मतलब कि हम 1:1 रेशियो में आ गए हैं। ये 50-50 न्यूज़ है। अब ये 50% सही भी हो सकती है, 50% गलत भी हो सकती है, बट अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये बहुत सारे सोर्सेज द्वारा मुझे पता चल गया है। तो मुझे लगता है कि ये रिलायबल, कुछ सोर्सेज रिलायबल है, कुछ सोर्सेज अनरिलायबल है, बट मेन टॉपिक आज का हमारा है कि क्या डैनी ओल्मो की सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ रही है, मतलब कि रिगार्डिंग हिज रजिस्ट्रेशन, एंड वॉज इट वर्थ इट टू साइन डैनी ओल्मो एट दिस कॉस्ट। पूरी तरह से डिटेल में बात करेंगे। तो बात करते हैं यूरो के बाद। यूरो में बहुत ज़्यादा अच्छा कैंपेन डैनी ओल्मो का जाता है, और जिसके हिसाब से डैनी ओल्मो के ऊपर बार्सिलोना की नज़र पड़ती है। निको विलियम्स और डैनी ओल्मो दोनों को बार्सिलोना लेना चाहती थी, बट निको विलियम्स ने मना कर दिया। वो कहना चाहता था कि भाई इस साल यूरोपा लीग का फाइनल उनके होम स्टेडियम पे बिलबाओ पे होने वाला है, और वो अपने भाई के साथ ये खेलना चाहता है, जिसके हिसाब से वो बिलबाओ एक सीज़न के लिए और रुकेगा। जिसके हिसाब से बार्सिलोना ने निको विलियम्स के साथ नेगोशिएशंस कम कर दिए और डैनी ओल्मो को साइन करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से लगा दिया। तो डैनी ओल्मो को हम साइन भी कर लेते हैं, 60 मिलियन प्लस एडवांस है, कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। तो उसमें हम डैनी ओल्मो को ले आते हैं। अब डैनी ओल्मो को हम ले आते हैं, ये बात बराबर है, बट आपको पता ही नहीं है, एज अ क्लब प्रेसिडेंट जॉन लपोटा को पता ही नहीं है कि आप डैनी ओल्मो को ला रहे हो पैसे देकर, बट आप उसको रजिस्टर कर पाओगे क्या? वो आपके वेज बिल में आएगा? आपके वेज कैप में, आपका जो वेज कैप है कुछ अभी 450 मिलियन यूरोज का, उसमें वो फिट हो जाएगा बंदा? वो आपको पता नहीं है, तो आप उसको ला कैसे रहा हो? सितंबर में या फिर अगस्त या सितंबर के बीच में जब डैनी ओल्मो को रजिस्टर किया हमने, तब हमने उसको लकीली क्रिश्चियनसन की इंजरी के तौर पर रजिस्टर किया था। कुछ आर्टिकल 17 के तहत अगर आपका प्लेयर, आपके क्लब का प्लेयर एक 2 या 2.5 महीने से ज़्यादा इंजर्ड रहने वाला है, तो आप उसकी जगह एक नया प्लेयर को रजिस्टर कर पा रहे हो, और जिसके हिसाब से हमने डैनी ओल्मो को रजिस्टर किया। मतलब कि अगर उस टाइम पे अगर क्रिश्चियनसन इंजर्ड नहीं हुआ होता तो हम डैनी ओल्मो को रजिस्टर कर ही नहीं पाते, एंड दैट्स फैक्ट। बट लकीली क्रिश्चियनसन, मतलब कि लकीली नहीं, बट क्रिश्चियनसन को इंजर भी होना नहीं चाहते, बट क्रिश्चियनसन इंजर हो गया, और जिसके हिसाब से हमारा 60 मिलियन यूरोज का प्लेयर, 60 मिलियन यूरोज का प्लेयर डैनी ओल्मो आरबी लाइप्जिग से लाया हुआ, वो रजिस्टर कर पाया। बराबर, ये बात वहाँ पे खत्म। अब बंदा खेलता है, आता है, अप्स एंड डाउन्स, अच्छा खेलता है, गोल स्कोर करता है, असिस्ट बड़ी गेम्स में अच्छा करता है बंदा। डॉर्टमंड वाली गेम में असिस्ट दिया, बायर्न म्यूनिख वाली गेम में लास्ट में आता है, रियल मैड्रिड के सामने भी लास्ट में आता है, बहुत सारी गेम्स पे गोल्स मारता है बंदा, बट फिर फॉर्म ड्रॉप हो जाता है। बट ये फुटबॉल प्लेयर्स की नीति है कि भाई कभी कभी फॉर्म ड्रॉप होता है, कभी कभी फॉर्म हाई चला जाता है। बट उस दौरान 6 महीने के टाइम पे हम लोगों ने ये सोचा था, एज अ फैन, फुटबॉल फैन, बार्सिलोना के प्रेरित, हमने ये सोचा था कि भाई 6 महीने बार्सिलोना के बोर्ड के पास है। अब 6 महीने के अंदर हमें तो लगा कि हमें तो लगा ही था कि भाई डैनी ओल्मो रजिस्टर हो ही जाएगा। दिसंबर आता है और दिसंबर 31 तक हम उसको रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। लास्ट के 3 दिन में ये सऊदी की कंपनी के साथ डील करते हैं। सऊदी की कंपनी के साथ 100 मिलियन यूरोस की डील अगर उसके पहले 3-4 महीने पहले की होती है, जब नाइकी की डील हुई उसके बाद उन्होंने ये स्टेप लिया होता, तो ये डील 100 मिलियन यूरोस से नहीं, उससे कहीं ज़्यादा की होती। 150-160 मिलियन यूरोस की आराम से हो सकती थी ये डील। बट छोड़ दो इस बात को। तो 3 दिन, लास्ट 3 दिन के अंदर ये सब जागे। उसके पहले डेको ब्राज़ील में गुल्लियाँ उड़ा रहा था, लापोटा पेरिस में जाकर पकौड़ियाँ खा रहा था, सब कुछ, सब मौज मस्ती में क्रिसमस की आनंद ले रहे थे। बट जब क्रिसमस ख़त्म हो गया, फिर उनको बार्सिलोना के ऑफिस में आना पड़ा,
उनको धक्के भेज कर भेजा उनको, तब उन्होंने ये सब कुछ किया। और तब भी 31 तक हम डानी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पाए, डानी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पाए, जिसके हिसाब से उसका प्लेयर का, उसके एजेंट का, उसके फैमिली मेम्बर्स का सिचुएशन बहुत कह सकते टेंस हो गया। अब वहाँ पे अच्छी बात है कि डानी ओल्मो है और उसकी ड्रीम थी एक कि भाई वो FC बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता है, और उसके क्लोज में हमने ये ऐड किया है कि भाई अगर हम उसको दिसंबर 31 के पहले हम उसको रजिस्टर नहीं कर पाते हैं तो हम उनको फ्री ट्रांसफ़र के तौर पर दूसरे क्लब में जाने देंगे। हम तो FC बार्सिलोना है तो हमने तो ये क्लोज भी ऐड कर दिया। मतलब कि अगर भगवान ना करे ऐसा, बट अगर ऐसा हो जाता है कि डानी ओल्मो अपने आप को फ्री कर देता है कि भाई मुझे अब इस झमेले में नहीं पड़ना, मैं अपने आप को फ्री, ये क्लोज है ये मैं ऐड कर लेता हूँ और मुझे ये चाहिए, तो जो 60 मिलियन यूरोस प्लस जो एडवांस हमें लाइप्जिग को देने वो तो हमें देना ही है बराबर। जो 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट है डानी ओल्मो का, 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट, उसकी सैलरी भी हमें देनी पड़ेगी। 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी सैलरी भी हमें देनी पड़ेगी, प्लस 100 मिलियन यूरोस के जो ये डील है वो किस काम की भाई? हमें कोई जरूर नहीं थी VIP बॉक्स बेचने का। 100 मिलियन यूरोस हम सिर्फ ये जनरेट कर रहे हैं फ्यूचर के होल्डिंग्स के लिए कि भाई हम अभी 1:1 रेशियो में आ जाए और ये दोनों प्लेयर पाओ विक्टर और डानी ओल्मो को रजिस्टर कर पाए। पाओ विक्टर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बंदा 6 महीने के लिए लोन में चले जाएगा जिरोना या फिर रियल सोसिएडाड या फिर कोई भी लालिगा के क्लब में या फिर कोई प्रीमियर लीग के क्लब में या फिर कोई और लीग में। बट प्रॉब्लम डानी ओल्मो की है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज है कि जहाँ पे वो फ्री ट्रांसफर एक्सेप्ट कर पाएगा। अगर उसके ये क्लोज नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कोई प्रोफेशनल फुटबॉलर अपने करियर के 6 महीने एट द टॉप लेवल घर पे बैठा रहेगा? कि आपको ऐसा लगता है? और ये बात भी बता दूँ, ये बात भी आपको क्लियर कर दूँ कि अगर वो ला लीगा के लिए रजिस्टर नहीं होगा तो वो चैंपियंस लीग भी नहीं खेल पाएगा, ना ही वो कोपा डेल रे खेल पाएगा, ना ही वो सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप खेल पाएगा, कुछ भी नहीं खेल पाएगा। और तब तक के लिए वो स्पेनिश फुटबॉल टीम जो नेशनल टीम है वहाँ पे भी नहीं खेला जाएगा, वहाँ पे भी उसको कॉल अप नहीं आएगा, तो क्या आपको लगता है कि 6 महीने के लिए वो हॉलीडे पे चला जाएगा बंदा, न्यूयॉर्क, अमेरिका, मायामी? अब उसका एक ही ऑप्शन है, उसको लोन पे भेजना पड़ेगा 6 महीने के लिए। अगर रजिस्टर नहीं होता है कल तक का भी टाइम है, बट कल तक अगर वो रजिस्टर नहीं होता है तो उसको लोन पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में भेज दोगे तो दीवाला फूकने वाला है, बैंक्रप्सी। भाई कितने मिलियन यूरोस का लॉस, 60 मिलियन यूरोस का आपने प्लेयर खरीदा है प्लस एडवांस, अब उसको 2030 तक की सैलरी भी देनी है और आपने उसको फ्री में देने दिया। 6 महीने के लिए उसको कहीं लोन पे भेज देना पड़ेगा, वरना दिन बहुत खराब आने वाले हैं हमारे दोस्तों। और क्या डानी ओल्मो की साइनिंग अच्छी है? मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से आप कमेंट पे बताना, क्योंकि ये हमको क्या कॉस्ट पे मिली साइनिंग? पूरे यूरोप के सामने, पूरे दुनिया के सामने ये सिचुएशन पूरी दुनिया देख रही है अभी। रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, एटलेटिको मैड्रिड, एथलेटिक क्लब, मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, लिवरपूल, आर्सेनल, यूवेंटस, मिलान, इंटर, हमारा पेरिस सेंट जर्मन, डॉर्टमंड, सभी, लाइप्जिग जिसने बेचा था 60 मिलियन यूरो में, सभी देख रही है चीज़। सभी टीम, सभी क्लब, सभी मैनेजमेंट ये देख रहे हैं और तालियां पाट रहे हैं लापोर्टा के लिए, डेको के लिए, कि भाई क्या मैनेजमेंट है आपका। 6 महीने आपको मिले और आपने कुछ नहीं किया। आप कर पा रहे थे, आपको मौका था 6 महीने के लिए और आप कर भी सकते थे, बट आपने कुछ नहीं किया। आपने ये सोचा कि, तो क्या ये साइनिंग अच्छी है? मेरे हिसाब से हाँ, बट इस कॉस्ट पे कि बार्सिलोना फैंस को, बार्सिलोना मैनेजमेंट को एम्बेरस करना पड़े, नहीं। FC बार्सिलोना इज मच बिगर देन अ प्लेयर, क्लब, एज अ क्लब, जिसके हिसाब से लियोनेल मेसी को भी जाना पड़ा था। तो ये तो डानी ओल्मो है, बट आप उसको जानने देना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो ना। आपने 60 मिलियन यूरोस का प्लेयर समर में लिया है और आप अभी विंटर में उसको फ्री में जाने दोगे, तो क्या आप कोई झावज दिल्ली में रह रहे हो?
सोने के गिलास में पानी पी रहे हो, चांदी के चमची से खिचड़ी खा, ऐसा कुछ है आपका? और जावियर तेबास जो ये प्रेसिडेंट है ला लीगा का, वो उसकी रिटायरमेंट कब होने वाली है वो मुझे कोई बताओ पहले, क्योंकि वो मतलब कि भाई आप कोई ऐसे प्रेसिडेंट बनाओ जो ना ही क्यूलर हो ना ही मेड्रिस्टा हो। वो जाहिर में आकर ये बोलता है कि भाई मैं तो मेड्रिस्टा हूँ पर मुझे तो पेप की टीम अच्छी लग रही है, बट आई लाइक मैड्रिड मोर। तो भाई ये तो जाहिर में ये बता रहा है कि तू मैड्रिड को प्रीफर करता है कि वो ला लीगा जीत जाए। ऐसा हमें प्रेसिडेंट नहीं चाहिए ला लीगा में। कोई प्रीमियर लीग में ऐसा बोल दे कि भाई मैं सिटी का फैन हूँ या फिर लिवरपूल का फैन हूँ, तो सब फैंस उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और दूसरे दिन रिजाइन। तो भाई ये कोई टेबास की मुझे कोई रिटायरमेंट डेट बताओ, ये बुढ़ा हो गया, उसको स्पेन फेडरेशन का वो लीडर बना दो, प्रेसिडेंट बना दो, कोच बना दो अगर बन सकता है तो, बट यहाँ ला लीगा से निकाल दो प्लीज़। तो यहाँ ये कुछ आज का वीडियो है डानी ओल्मो के तहत। लपोर्टा और डेको ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बट मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक।